आदेश आदेश तुला राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपको पूर्ण रूप से प्रोफेशनल बनाने वाला है। आप पूरी तरीके से इस गोचर काल के दौरान खुद की एबिलिटी को बढ़ा हुआ पाएंगे। आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। ये करेंगे तो इसका परिणाम ये हो सकता है और उसके परिणाम स्वरूप यह जा सकता है या आ सकता है। इस बात को सोचने में आप पूरी तरीके से माहिर रहने वाले हैं। इनकम की यदि बात करें तो इनकम में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत इस गोचर काल के दौरान नजर नहीं आती। प्रेम संबंध भी आपके प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं और इसी के साथ साथ इनकम का कुछ हिस्सा अपने प्रेम संबंधों पर भी खर्च आपसे हो सकता है। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि खाने पीने का शौक और उसकी अति आपके पेट को कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। प्रेम संबंध जहां अच्छे रहेंगे वहीं शिक्षा में भी आपका मन लगेगा, आपको तरक्की मिलेगी। और संतान की तरफ से कोई चिंता थी, संतान को लेकर के चिंता थी, संतान से चिंता थी, तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के शुक्र का जो गोचर है वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होने जा रहा है। आदेश आदेश मैं शावरमन साधक आज बात करेंगे तुला राशि पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, शुक्र देव जो है 31 अगस्त को अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़ करके सूर्य देव की सिंह राशि में आ जाएंगे और 24 अगस्त में यही रहेंगे। 25 अगस्त को फिर ये अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। तो यह 25-26 दिन का जो गोचर है आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है सिंह राशि और सिंह लगन वाले। आपकी कुंडली में यदि बात करें शुक्रदेव की, तो वो आपके अष्टमेश होते हैं और आपके लग्नेश होते हैं। लग्नेश होने के कारण यहां पर शुक्रदेव आपके कारकत्व की स्थिति में आते हैं। लग्न अर्थात व्यक्तित्व, आपका शरीर, कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपके शरीर की बनावट। तो भैया आप पूरी तरीके से इस दौरान प्रोफेशनल रहेंगे, क्योंकि शुक्रदेव 11वें घर में गोचर करेंगे और 11वां भाव इनकम का भाव है। तो इनकम के भाव में गोचर करने के कारण आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल रहने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तुला राशि वाले बैलेंसिंग तो होते हैं, लेकिन अपने हक को लेकर के शर्मा जाते हैं। कहीं पर आपने किसी का काम किया और उसके 1 महीने के बैठे 50,000, तो आप मांगने में शर्माएंगे। वो 40 दे देगा तो भी आप कहीं नहीं कह पाएंगे कि यार मेरे तो 50 बैठते थे। कहीं कहीं तुला राशि वालों में हमने इस तरह की कुछ दिक्कतें देखी हैं, क्योंकि दशमेश उनका जो होता है वो चंद्र होता है, घटती बढ़ती रहती है उनकी इनकम और इसी चीज में ये परेशान भी रहते हैं। तो इस महीने आपकी यह चिंता या दुविधा दूर होने वाली है। आप फुल्ली प्रोफेशनल नजर आएंगे। प्रोफेशन आपका जो भी है उसमें आपकी कमाई इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शुक्रदेव अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त भाव। गुप्त भाव के स्वामी शुक्रदेव जब 11वें भाव में गोचर करेंगे तो अचानक से कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न करेंगे। पूर्वानुमान लगाने में आपका जो अनुमान होगा वो काफी सटीक होगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव उच्च के हैं, शुक्रदेव मजबूत स्थिति में है, शुक्रदेव शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति में नहीं है तो भी उपाय बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। शुक्र देव आपको पूर्वानुमान लगाने में बहुत मदद करेगा कि जैसे आपने कोई पॉलिसी लागू की तो उस पॉलिसी का क्या आगे जाकर के इफेक्ट हो सकता है और वो इफेक्ट आपके पक्ष में जाएगा, विपक्ष में जाएगा, इसका आप भली भांति आकलन कर सकेंगे। क्योंकि शुक्र देव हैं, दैत्य गुरु हैं, संजीवनी इन्हीं के पास आई थी। शिव जी के परम भक्त हैं और सावन का महीना में शिव जी की जितनी भक्ति करोगे उतने ही शुक्र देव की प्रसन्नता आपको मिलेगी। अब शुक्र देव की दृष्टि
पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम भाव पर शुक्र देव की दृष्टि पड़ने से प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनेगा, आप दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, वाणी में माधुर्यता रहेगी। यदि आप गर्भवती हैं तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है, किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही आपसे नहीं होगी। बाकी तो कुंडली की दशाएं होती हैं, लेकिन शुक्रदेव जब सप्तम को यानी कि सप्तम दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और शनिदेव यहाँ पर वक्री स्थिति में बैठे हैं। शुक्र और शनि आपस में परम मित्र हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इनके देखने में भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा में आपका पूर्ण रूप से मन लग रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी तरक्की हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष आपका मजबूत होगा, वो कहने नहीं मानता था आपके, तो अब कहने मानने लगेगा, आपके कहे अनुसार चलेगा। अब देखिए दिक्कत कहाँ पैदा होगी कि 17 तारीख को सूर्य देव भी शुक्र के साथ आ जाएंगे, तो शुक्र अस्त भी होंगे और जलेंगे भी। सूर्य आग का गोला है, शुक्र ठंडक है, काम भावना भी शुक्र है, सुख सौभाग्य भी शुक्र है, लग्जरीज लाइफ भी सुख है, और सुख तो शुक्र है ही, तो वो जलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बीमार पड़ने की संभावना, आपकी इंट्यूशंस पावर थोड़ी सी वीक होने की संभावना। तो ऐसी दृष्टि में क्या उपाय करें, उनका भी सुनिएगा। जिनके शुक्र नीच का है वो भी ये उपाय करें, जिनके शुक्र पावर में कम है वो भी ये उपाय करें, और जिनके शुक्र का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा वो भी इस उपाय को करें। ये जो उपाय बता रहे हैं इसमें आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला, सिर्फ श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण यह जरूरी होगा। प्रत्येक शुक्रवार को दही से स्नान करें। गाय माता की दही यदि मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। गाय माता के दूध की दही पूरे शरीर पर एक एक अंग पर लगाएं और उसके बाद जल से उसको धो दें। प्रत्येक शुक्रवार यह उपाय करने से शुक्र का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर से बहुत कम होगा। 108 मखाने लें, उनकी माला सफेद धागे में पहनाएं और प्रत्येक शुक्रवार माँ अम्बा को भेंट करें। और इसके अलावा एक गजब का उपाय, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए नहीं, सिर्फ पति और पत्नी के लिए है। पति को प्रत्येक शुक्रवार को अपनी पत्नी को गुलाब का इत्र भेंट करना है। पत्नी को वो गुलाब का इत्र सबसे पहले खुद लगाना है, अर्थात स्वयं को लगाना है, और उसके बाद पतिदेव को लगाना है। इससे पति और पत्नी दोनों का ही शुक्र मजबूत होगा। दोनों के जीवन में यदि शुक्र के कारण कोई बाधा आ रही थी वह समाप्त होगी। शुक्र देव की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी और जीवन से वैमनस्यता, दुख, दरिद्रता, बाधा, शंका ये सब दूर होगी। अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।